आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, आप कितने भी बड़े मोटिवेशनल बन जाएं, आप कितने भी बड़े चाहे न्यूज़ एंकर बन जाएं, आप कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाएं, लेकिन अगर परिवार में आपके सब शांति नहीं है, अशांति अगर चल रहा है, तो आपका वह वहदा कब गिर जाए, कहा जाए, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। कहा जाए एक एक डंडों के सहारे जो खड़ी होती है मीनार, जो खड़ी होती है, उसका कब एक हिस्सा गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। एक ऐसी ही कहानी आई है जहां बड़े बड़े मोटिवेशनल, बड़े बड़े सलाहकार के रूप में माने जाने वाले विवेक बिंद्रा के ऊपर, जो पहले से भी एक मामला उनकी पत्नी ने, उनके ऊपर मामला जो है कि फिरोजाबाद में कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बाद दूसरी पत्नी ने भी वो जो है कि एक बार फिर मुकदमा उनके ऊपर कर दिया है। हम बताना चाहेंगे कि वही विवेक बिंद्रा की बात हो रही है, जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। आप हर समय, हमें उम्मीद है अगर आप मोबाइल से जुड़े होंगे, हमें उम्मीद है अगर आप यूट्यूब से जुड़े होंगे, हमें उम्मीद है अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तो आप विवेक बिंद्रा जी को बखूबी जानते होंगे। वो वही विवेक बिंद्रा हैं जो बड़े बिजनेस के बारे में लोगों को समझाते हैं। ये वही विवेक बिंद्रा हैं जो पहले भी कई मामलों में मीडिया के सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए उनकी ही पत्नी ने मजबूर किया है। पूरे मामले से आपको अवगत करा दें कि सेक्टर 9 में, उनके सेक्टर 9 के थाने में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जहां उनकी दूसरी पत्नी यानिका के भाई ने यह मुकदमा पंजीकृत करवाया है। ये मामला जो है वो बीते 8 दिसंबर का है, जहां दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और यानिका के भाई ने यह मुकदमा सेक्टर 94 के एक रेजिडेंसी में रहते थे, जहां वो उस वक्त उनकी पत्नी से उनका विवाद हुआ, जब वो अपनी माता को किसी बात को लेकर डांट रहे थे। जब इस बीच बचाव में विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका आई, तब जाकर विवेक बिंद्रा ने जो है कि उनके प्रार्थना पत्र तहरीर के अनुसार बताया जाता है कि कमरे में बंद करके उनको मारा पीटा गया है, उनके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, उनके कान में भी सुनाई पर्दे फटे हैं, ऐसा उनका आरोप है, उनके भाई का आरोप है, और उनको कान भी सुनाई नहीं दे रहा है। बहरहाल यानिका इस वक्त इलाजरत है एक निजी अस्पताल में, लेकिन विवेक बिंद्रा की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। पहली पत्नी गीतिका सब्रवाल और विवेक बिंद्रा जी से एक बच्चे भी पैदा हुए हैं, जो इस वक्त सब्रवाल के पास उनका लड़का भी है, और उनकी पत्नी फिरोजाबाद के कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, जिसमें वो आरोप लगाई हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, वो भी विवेक बिंद्रा के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि विवेक बिंद्रा जो बड़े मोटिवेशनल, जो बड़े बड़े महापुरुषों और अपने द्वारा खुद बनाई हुई कहानियों को सुना करके लोगों को बड़े बिजनेस के बारे में बताते हैं और बड़े सलाहकार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग उनका 50 करोड़ का भी टर्नओवर है। जो विवेक बिंद्रा हैं वो इस वक्त कितने पैसों के मालिकाना हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी यानिका ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो उससे ये पता चलता है, यानिका के भाई वैभव कवात्रा ने जो आरोप लगाए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि विवेक बिंद्रा के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ही चलता विवेक बिंद्रा के परिवार में, तो उनकी पहली पत्नी कोर्ट क्यों जाती, और पहली पत्नी यह क्यों कहती कि मुझे विवेक बिंद्रा से ही जो है कि जानलेवा हमला होने की आशंका है। बीते 14 दिसंबर को सेक्टर 126 के थाने में यह केस दर्ज कराया गया है। BBPL बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक उद्यमशीलता और व्यापारिक लोगों को ट्रेनिंग की सलाह देते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि लगभग 50 करोड़ के आसपास का इनका बिजनेस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी दूसरी पत्नी यानिका ने जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये कहीं न कहीं शर्मनीय है। हमने आपको पहले बताया, आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाइए, चाहे पैसे वाले बन जाइए, चाहे आप बड़े डॉक्टर बन जाइए, चाहे बड़े आप लॉयर बन जाइए, आप कुछ भी बड़ी हस्ती बन जाइए, आपका एक बड़ा टैग बन जाए, अगर परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है तो एक दिन धर कर सब गिर जाता है। ऐसा ही होता हुआ विवेक बिंद्रा के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय देने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दे सकते हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।